अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी की कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बार दिवाली से पहले घर की लिपाई पुताई के लिए 7 बहुएं और एक नंद उनके साथ खेत में मिट्टी लाने गईं। अनजाने में साहूकार की बेटी की कुदाल से एक सेही झ मूसा के 7 बच्चों की मौत हो गई। इस पर स्याहू ने क्रोधित होकर उसे ये श्राप दिया कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। तब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से यह विनती की कि उनमें से कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। जब साहूकार की सबसे छोटी बहू को कोई भी संतान होती तो वो 7वें दिन मर जाती। 7 पुत्रों की इसी प्रकार मृत्यु हो गई। तब साहूकार ने एक पंडित को इस घटना के बारे में बताया। तब पंडित ने छोटी बहू को सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हो जाती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थककर वो दोनों आराम करने लगते हैं। तभी साहूकार की बहू की नजर एक सांप पर पड़ती है जो एक गरुड़ के बच्चे को डसने जा रहा होता है। ये देखकर छोटी बहू वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ वहां आता है और बिखरा हुआ खून देखकर सोचता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे के मार दिया। इस वजह से वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देता है। तब छोटी बहू उसे बताती है कि उसने ही गरुड़ के बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ ये सुनकर खुश होती है और सुरही गाय समेत उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। तब स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। 1. अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को सूर्योदय होने से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. इस दिन भूलकर भी मन में नकारात्मक विचार न लेकर आएं। खुद को सकारात्मक रखें और किसी की भी बुराई न करें। घर परिवार में भी किसी के साथ विवाद न करें। न ही अपना संतान को डांटे और हाथ उठाएं। क्या ना करें? 1. दिन में सुई या धारदार वस्तु का प्रयोग न करें। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सुई, धागा, कैंची या कोई भी नुकीली वस्तु उपयोग में नहीं लानी चाहिए। इससे व्रत का फल कम होता है। 3. झगड़ा या कटु वचन न बोलें। इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। क्रोध, विवाद या कटु शब्द बोलना व्रत की मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। 4. किसी जीव जंतु को हानि न पहुंचाएं। चूंकि अहोई माता की कथा में साही से का उल्लेख है, इसलिए इस दिन किसी पशु, पक्षी या कीट को भी नुकसान न पहुंचाएं एवं जमीन की खुदाई भी नहीं करनी चाहिए। 5. अनाज या भोजन न पकाएं। व्रतधारी के लिए जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं, वे पूरे दिन भोजन न बनाएं और न ही खाएं। भोजन रात में व्रत खोलने के बाद ही करें। 6. किसी की निंदा या बुरा विचार न करें। अहोई अष्टमी व्रत का सार है संतान के लिए शुभकामना और आत्मशुद्धि। इसलिए इस दिन नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। क्या करें? 1. स्नान व संकल्प करें। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और संतान की मंगल कामना के लिए अहोई माता का व्रत संकल्प लें। 2. अहोई माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीवार पर अहोई माता, 7 पुत्रों और साही का चित्र बनाएं या स्थापित करें। पास में जल का कलश रखें और पूजन सामग्री तैयार करें। 3. व्रत पूरे दिन निर्जल या फलाहार रखें। यह व्रत आमतौर पर निर्जल रखा जाता है, लेकिन स्वास्थ्य अनुसार फलाहार लिया जा सकता है। पूरे दिन माता अहोई का स्मरण करें। 4. तारे की छांव में पूजन करें। यह इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। शाम को जब आकाश में तारे दिखाई देने लगे, तब तारों की छांव में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस समय महिलाएं तारे को माता अहोई का साक्षी मानकर दीप जलाती हैं, कथा सुनती हैं और जल अर्पित करती हैं। ऐसा करने से संतान की आयु बढ़ती है और जीवन में सभी दुख दर्द दूर होते हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अहोई माता की जय जरूर लिखें। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता की जय। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।